बदलते भारत की तस्वीर अगर देखनी और समझनी हो तो हर साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण से समझी जा सकती है, जहां सिर्फ ये बात नहीं होती कि एक देश के तौर पर हमारी यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है, बल्कि उस पर भविष्य का ब्लूप्रिंट भी होता है। लेकिन कई बार लाल किले की प्राचीर से कही गई बात सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाती है, उस भाषण की पूरी आत्मा सामने नहीं आ पाती। इन 12 वर्षों में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में भी कई महत्वपूर्ण बातें ऐसी रहीं जो देश की दशा दिशा तय करने वाली थीं, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें चर्चा में नहीं आ पाई। हम कचहरी में इन 12 साल का वो सार आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि पीएम मोदी का विजन क्या है। लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। 100 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बनकर के लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। एक नया संकल्प, नया उमंग, नई ऊर्जा, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प पर्व है। प्रयासों को लेकर के ये जो नई व्यवस्था बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा कर। भारत युवा शक्ति से भरा हुआ देश, आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए, चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सिर्फ भाषण नहीं दिया जाता, बल्कि ये वो मंच है जहां से देश की दिशा और दशा का खाका तय होता है, विकास का नक्शा तय होता है। अगर बीते एक दशक में भारत के सफर को समझना हो तो सबसे आसान तरीका है पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषणों के बदलते शब्द को सुनना। इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 15 अगस्त 2014 जब पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार लाल किले की प्राचीर पर खड़े हुए तो उनके भाषणों में एक छटपटाहट, एक लाचारी को खत्म करने की जिद थी। मुद्दा था माताओं बहनों की गरिमा यानी शौचालय। मुद्दा था हर घर तक बिजली पहुंचाना और बैंक खाता खोलना। अब देखिए, टॉयलेट बनाना कोई पहली सरकारों ने नहीं किया, ऐसा नहीं। पैसे नहीं देते थे, ऐसा भी नहीं। लेकिन जब से ये जन आंदोलन बना, लोगों को लगा है कि अच्छा टॉयलेट नहीं है तो एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि टॉयलेट नहीं है तो भाई आप समाज में कुछ स्थान आपका कम है, ये भाव बनने लगा है। तो लोगों को लगता है कि बाकी कुछ हो या ना हो, टॉयलेट तो होना ही चाहिए। और आज जैसा माहौल बना है, लोग जागरूक हुए हैं, वे अब खुले में शौच जाने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा बल दें, थोड़ी मदद करें। और कई राज्यों में तो मैंने देखा, जैसे जैसे साल बीते पीएम मोदी के भाषणों का कैनवास बड़ा होता गया, भाषा बदल गई, प्राथमिकताएं बदल गई। आज बात हो रही है सेमीकंडक्टर चिप। दुनिया जानती है कि जो देश चिप बनाएगा वही तकनीक की दुनिया पर राज करेगा। भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। 2014 का भारत जहां शौचालय, बिजली और गरीबी से जूझ रहा था, वहीं 2026 का भारत सेमीकंडक्टर, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है। 2014 में जहां चिंता एक्सेस यानी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच की थी, वहीं 2026 में बात एस्पिरेशंस यानी वैश्विक श्रेष्ठता की है। सेमिकॉन इंडिया योजना के तहत कई प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट्स को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। देश का पहला व्यावसायिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात के धौलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान के पीएसएमसी द्वारा लगभग 91,000 करोड़ रुपए के निवेश में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात के हिसाणन, असम के मोरीगांव और यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी मिली है। यही बदलाव प्रधानमंत्री की स्पीच का हिस्सा बने हैं, क्योंकि ये महज शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक विकसित भारत का सोल्यूशन ड्रिवन विजन है। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी,
लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। राजनीति और नीति निर्माण का सबसे बड़ा गणित महिलाओं की भागीदारी पर टिका है। पीएम मोदी ने लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रखी, बल्कि इसे एक ठोस पॉलिसी ड्राइव बना दिया। तो गैस चलाना अच्छा रहता है कि वो चूल्हा जलाना अच्छा है? तो फिर तो आप लोगों का खाली टाइम बच गया था। होगा मिशन के माध्यम से जैविक खेती, नए पद्धति से सब्जी लगाने की ट्रेनिंग मिली। आमदनी 17 से 18 हजार रुपए है। और पैसे इतने सारे कमा रहे हैं तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई। वाह! 2014 में शौचालय के जरिए माताओं बहनों की गरिमा की बात हुई। 2018 में सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का ऐतिहासिक ऐलान हुआ। और 2026 आते आते प्रधानमंत्री ने सीधा आह्वान किया कि 33% महिला आरक्षण के जरिए अब देश की नीतियां तय करने में महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शौचालय निर्माण और उज्ज्वला योजना से शुरू हुआ सफर लाडली और माझी लाडकी बहन जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सीधे महिला वोट बैंक को एक निर्णायक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति में तब्दील कर चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं, वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। कृषि क्षेत्र में भी भाषण की दिशा समस्या को गिनाने से निकलकर समाधान के क्रियान्वयन तक पहुंच चुकी है। 2014 में पीएम मोदी ने किसानों की आत्महत्या और साहूकारों के कर्ज चक्र पर दुख व्यक्त किया था। 2018 में 1.5 गुना एमएसपी का ऐतिहासिक निर्णय लागू हुआ। फिर किसान सम्मान निधि आई और अब 2026 का लाल किला यह ऐलान करता नजर आया कि भारत के किसानों की पहुंच अब वैश्विक बाजारों और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तक होने लगी है। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। साल 2015 में जब स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की बात हुई थी तो कई लोगों ने इसे एक दिवा स्वप्न माना था। लेकिन 2026 में 28 साल के युवाओं के निजी स्टार्टअप्स अंतरिक्ष में अपने रॉकेट और सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। जहां 2015 में देश की 40% आबादी बैंक खातों से वंचित थी, वहीं आज भारत दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का 50% से अधिक अकेले यूपीआई के जरिए कर रहा है। 2G के संघर्ष से निकलकर आज भारत 6G तकनीक को दुनिया तक पहुंचाने के मिशन बोर्ड में काम कर रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें
बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। लाल किले से बदला ये नैरेटिव साफ बताता है कि अब भारत को समस्याओं में उलझा कर नहीं रखा जा सकता। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस स्टेशन, ये शब्द किसी विकासशील देश की सूची के नहीं, बल्कि एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हिंदुस्तान के हैं।